संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, नई छेड़ाला का द्वितीय ढाल का वह प्रसंग जिसमें आपको सम्यक दर्शन के अंगों के बारे में और उनमें प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। आत्मा का उत्थान धर्म से होता है और धर्म का एक अंग, प्रथम अंग, मुख्य अंग सम्यक दर्शन कहलाता है। उस सम्यक दृष्टि जीव का व्यवहारिक स्वरूप समझने के लिए भी आचार्यों ने 8 अंगों के माध्यम से 8 दृष्टांत देकर के हमें जागृत किया है और इसी तरह के अंगों का पालन करने के लिए इन दृष्टांतों को सुनने से प्रेरणा मिलती भी है। निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग और अमूढ़ दृष्टि अंग, ये 4 अंगों के बारे में आपने वर्णन सुन लिया है। ये 4 अंग स्वयं से अधिक संबंध रखते हैं, पर से कम संबंध रखते हैं। आचार्य महाराज हमेशा कहते थे कि 4 अंग स्व की भूमिका में रहते हैं, स्व की मुख्यता में रहते हैं, किंतु इसके बाद के जो 4 अंग हैं ये पर के निमित्त से हमारे अंदर आते हैं। उन्हीं 4 अंगों में आज प्रथम अंग व
पांचवें अंग के रूप में प्रारंभ हो रहा है, जिसे उपगूहन अंग कहते हैं। यह उपगूहन का भाव, उपगूहन का गुण स्व की मुख्यता से नहीं होगा, पर की मुख्यता से आएगा। क्योंकि उपगूहन अंग का मतलब होता है धर्म की निंदा, धर्म के प्रति आक्षेप लगाने वाले या धर्म के प्रति लोगों का विश्वास डिगाने वाले ऐसे कोई भी कार्य अगर कभी किसी भी व्यक्ति के द्वारा देखने में आ जाएं, तो उसे उजागर नहीं करना, इसको उपगूहन अंग कहा जाता है। कोई भी ऐसा कार्य जिससे लोगों का धर्म से श्रद्धान विचलित हो जाए, डगमगा जाए या छूट जाए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब कभी ऐसा कार्य उस व्यक्ति की अज्ञानता से होता है या उसके अपने प्रमाद के कारण से होता है, उसकी अपनी श्रद्धा की कमी के कारण से होता है, अपनी असमर्थता के कारण से होता है, तो उस कार्य को लोगों की दृष्टि तक पहुंचने से बचाना और उसे लोक में प्रकट न होने देना, जिससे कि समीचीन धर्म पर लोग प्रश्न न उठाएं, यह उपगूहन अंग उस सम्यक दृष्टि जीव का कहलाता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते थे कि यह अंग दूसरे की मुख्यता से आपके अंदर आएगा। सम्यक दृष्टि जीव स्वयं में कभी इस तरह का कार्य नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे कभी कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य करते हुए दिखाई देता है, तो उसके निमित्त से अपने अंदर उस सम्यक दर्शन के गुण को बढ़ाने के लिए मार्ग की निंदा न हो, उसको बचाने के लिए उस बात को किसी के लिए कहेगा नहीं, प्रकट नहीं करेगा। ये उसका एक बहुत बड़ा गुण होता है, एक बहुत बड़ी क्वालिटी है उस व्यक्ति की जो वास्तव में अपनी दृष्टि को समीचीन रखता है। और ये क्वालिटी उसके अंदर किसी पक्षपात के कारण से नहीं, उस उद्देश्य के कारण से आती है, जिससे कि किसी एक व्यक्ति के कारण से अनेक लोगों के मन में मार्ग के प्रति निंदा का भाव ना आ जाए। क्योंकि मार्ग तो तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ शुद्ध है। उस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी अपनी असमर्थता से, अपनी अज्ञानता से उस मार्ग को दूषित करता है, तो उसको दूर करना ये सम्यक दृष्टि जीव का एक बहुत बड़ा कार्य बन जाता है। सुन रहे हैं ना आप सभी लोग? वैसे तो आप सभी सम्यक दृष्टि ही हैं, सभी के अंदर देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, सभी लोग हमेशा उपदेशों को सुनते रहे हैं, और कुछ ऐसे भी विशिष्ट लोग हैं जिन्होंने आचार्य महाराज की सन्निधि अंतिम क्षणों तक भी प्राप्त की है। ऐसे लोग भी यहाँ पर आए हैं। इन सब विशेषताओं के साथ में अपने अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं जो हमें कभी कभी सुनने को तो मिलते हैं, लेकिन जब हम सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये क्वालिटी भी हमारे अंदर है। और अगर कहीं कोई थोड़ी सी कम दिखाई देती है तो समझदार व्यक्ति सोचता है इस क्वालिटी पर भी हम ध्यान देंगे, क्योंकि यह भी हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ाने वाली एक क्वालिटी है।
धर्म क्षेत्र में आपका व्यक्तित्व जिस तरह से निखर कर के आता है, उस धार्मिक व्यक्ति के लिए, उस सामाजिक व्यक्ति के लिए भी यह क्वालिटी बहुत उपयोगी होती है। इसको उपगूहन गुण कहा गया। कैसे होती है? तो आचार्य समंतभद्र महाराज ने उस उपगूहन अंग में प्रसिद्ध एक व्यक्ति का नाम लिया, उसी को नई छैडाला में लिपिबद्ध किया गया। उपगूहन अंग जो प्रमुखता से आचार्य समंतभद्र महाराज ने बताया और उदाहरण देकर के बताया, इसी के माध्यम से आप सभी श्रावकों को उस उपगूहन अंग को सीखना है। उपगूहन सेठ जिनेंद्र नाम। उपगूहन अंग में जिनेंद्र सेठ का एक नाम आता है और उनका वह नाम जिनेंद्र भक्त के नाम से आता है। नाम भी कैसा? जिनेंद्र भक्त। ये भी नाम हो सकता है? बोलो तो। इस नाम को रखने में क्या शर्म आती है आप लोगों को? जिन भक्त, जिनेंद्र भक्त, जिनदास, ऐसे भी नाम पुराण ग्रंथों में महापुरुषों के मिलते हैं और ये नामों के माध्यम से उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि आज भी पुराणों में बड़े बड़े आचार्य उनके नाम आदर के साथ लेते हैं। ये भी नाम रखने से आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे, भाव आएंगे कि मेरा नाम क्या कह रहा है, मैं किसका दास हूं? जिनदास। कौन सा सेठ हूं? जिनदत्त सेठ। जिनदत्त का मतलब मुझे जो जीवन मिला है जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया गया है, मैं जिनदत्त हूं, जिनेंद्र भगवान की कृपा से मैंने ये जन्म लिया। ऐसी जिनेंद्र भक्त सेठ इस भारत देश के अंदर एक गौड़ देश कहलाता है और उस गौड़ देश में एक पादलिप्त नाम की नगरी है। उस नगरी में वह सेठ रहते हैं। बहुत श्रद्धा है उनकी, जैसा नाम है उनका वैसा ही काम भी है। और उस श्रद्धा के अनुरूप उन्होंने उस नगर में अनेक जिनालय बनवाए, जिनबिंबों की स्थापना की, पुराने तीर्थों का उद्धार किया और हमेशा जो भी श्रावक श्राविकाएं उनके समक्ष आते उनको धर्म के मार्ग में लगाते, साधुओं का समागम मिलता उनकी सेवा करते, दान पुण्य के माध्यम से उस धर्म की वृद्धि भी करते और उनका नाम सब जगह प्रसिद्ध था। जिनेंद्र सेठ बहुत ही सरल, धार्मिक, दानशील, विनयशील, देव शास्त्र गुरु का भक्त, बहुत ही श्रद्धालु व्यक्तित्व है। ये भी गुणों की प्रसिद्धि होती है ना, और यही प्रसिद्धि गुणों की प्रसिद्धि कहलाती है। यही प्रसिद्धि यशः कीर्ति कहलाती है। क्या सुन रहे हो? आपको लगता है कभी कि हमारे अंदर भी कभी गुण हो सकते हैं और हम भी इन गुणों से कहीं प्रसिद्ध हो सकते हैं? क्यों शीतल जी मना कर रहे हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आखिर आचार्यों ने कहा है कि यशः कीर्ति का मतलब है गुणों का यश फैलना। और गुण क्या? तो यही गुण है, दानशील होना, भगवान का भक्त होना, सरल हृदय होना, विनम्रता होना, गुरु का गुणगान करना, ये भी अपने आप में गुण हैं। और इन गुणों की ख्याति भी फैलती है। अपने आप श्रेष्ठी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठी इस तरह से देव शास्त्र गुरु के भक्त होते हैं उन्हें सब लोग जानते हैं और बिना कहे भी अपने आप जब वो सभा में आ जाते हैं
तो अपने आप उनका नाम लिया जाता है और आगे आकर के उनको बुलाया जाता है। ये भी यश है, गुणों का ही यश कहलाता है। सुन रहे हो ना? ये सब आगे बैठे हुए सेठों की पंक्ति से कह रहा हूं। ये सब भी गुणों का यश है। और इस तरह के गुणों के यश की प्राप्ति वास्तव में धर्म के साथ जब होती है तो हमारे अंदर के धर्म की वृद्धि भी करती है और हमें एक संतोष भी देती है। जिनेंद्र भक्त सेठ ने एक 7 मंजिला अपना मकान बनवाया। कितने मंजिल का? सुन रहे हो? और उस मकान की सबसे ऊपर की फ्लोर पर उसने एक बहुत सुंदर सा जिनालय बनवाया। देखो, घर में भी जिनालय बनते थे, आज भी बनवा सकते हो। सबसे ऊपर की फ्लोर पर उसने एक जिनालय बनवाया और उस जिनालय में भगवान पार्श्वनाथ की वेदी बनवाई। भगवान पार्श्वनाथ का अच्छा जिनबिंब वहां पर प्रतिष्ठित कराया और उस जिनबिंब के ऊपर बड़े अच्छे सुंदर चांदी के छत्र लगवाए और उन छत्रों में जो दंड पिरोया जाता है, शास्त्रों में लिखा है वो नीले रंग की वैडूर्य मणि का होता है। अब मणि आपको कहां मिले? उस जिनेंद्र सेठ के पास में वह मणि थी, बहुमूल्य मणि थी, और उसने उन छत्र के ऊपर वह मणि को संलग्न करवा दिया, जिससे उन छत्रों की शोभा और अद्भुत दिखाई देती थी। ऐसा वह भगवान जिनेंद्र देव के प्रति अपने धन को समर्पित करने वाला और बहुमूल्य वस्तुओं को भगवान के लिए रखने वाला वह जिनेंद्र भक्त सेठ, जिसने अपनी बहुमूल्य मणि छत्र में पिरो दी और उसकी मणि की आभा के कारण से वह छत्र, आजकल की तरह पहले ऐसी फॉक्स वाली लाइटें तो हुआ नहीं करती थी। आप तो अब सब लाइटों से काम चलाते रहते हो। भाई बताओ महाराज कैसा करना है, कि लाल लाइट चाहिए कि नीली चाहिए, कि लाल पीली नीली सतरंगी सारी एक साथ चाहिए। अभी दिखाते हैं आपको, है? हाँ, वो एक गोला लगा दो तो सारी लाइटें ऐसे घूमती जैसे पूरा ग्लोब ही घूम रहा हो। तो पहले के लोग इस तरह की हल्की चीजों में नहीं जुड़ते थे। वास्तविकता में जब वे नीलमणि की आभा उन सफेद चांदी के छत्रों पर पड़ती थी तो उससे जो है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देख करके लोग अत्यंत हर्षित होते थे और भगवान की भक्ति करने में और अधिक मन लगता था। ऐसी वह जिनेंद्र भक्त सेठ ने एक प्रतिमा के ऊपर इस तरह से छत्रों पर वह नीलमणि को संयुक्त करवा दिया। और जब ये बात नगर में पहुंची तो एक नगर से दूसरे नगर भी पहुंच गई। गुजरात, जिसे सौराष्ट्र देश कहा जाता है, वहां पर एक राजकुमार था जिसका नाम सुवीर था। और उस राजकुमार के पास ये बात पहुंची कि आज सबसे बहुमूल्य जो मणि है वह जिनेंद्र भक्त सेठ के पास है। और वह मणि उसने मंदिर में सबसे ऊपर की फ्लोर पर उस जिनालय में छत्र के ऊपर लगवा रखी है। बड़ी सुरक्षा के साथ वो मणि लगी हुई है, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता। बड़ी सुरक्षा के साथ वहां दर्शन होते हैं, लेकिन वह मणि सबसे बहुमूल्य मणि है। लोग जब बात सुनते हैं तो अपने अपने अभिप्राय के अनुसार गुण और दोषों की अभिव्यक्ति कर लेते हैं। किसी को ये सुनकर के ये भाव आता है कि चलो दर्शन करें, और उस सुवीर के अंदर ये भाव आया कि ये बहुमूल्य मणि तो मेरे पास होनी चाहिए, सेठ के पास क्यों हो गई। तो उसके मन में विचार आया, ये मणि मुझे कैसे प्राप्त हो, सहजता में तो मिलेगी नहीं। तो एक चोरों का समुदाय उसे मिला, ग्रुप मिला, और उन चोरों के ग्रुप में उसने बात रखी कि जो वहां से मणि निकाल के लाएगा उसे बहुत इनाम मिलेगी और उसे बहुत बड़ा पद हम अपने राज में देंगे उसे।
एक चोर उसमें से खड़ा हो गया, सूर्य नाम का चोर था। कहने लगा, राजन, इतनी सी बात के लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो मणि तो कहीं कम से कम किसी के महल में है, किसी के घर में है। अगर वह मणि इंद्र के मुकुट में भी लगी होगी तो भी हम लाने की क्षमता रखते हैं। आप तो छत्र में लगी मणि की बात कर रहे हैं। तो वह राजा के उस पुत्र के सामने, उस युवराज के सामने इस तरह से जब उस चोर ने कहा, तो वह बात पक्की हो गई कि हां, उस मणि को केवल ये सूर्य चोर ही ला सकता है। उसने कहा, 1 महीने के अंदर मैं आपको ये मणि ला करके देता हूं। उसने अपना दिमाग लगाया कि वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा, और वहां तक वही लोग पहुंचते हैं जो श्रद्धालु होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। विश्वास के साथ ही वहां पर पहुंच करके कुछ किया जा सकता है। देखो, चोर है, युक्तियां सबके पास रहती हैं। आज भी तरह तरह के आपके पास में सुविधाएं हैं, तो सुविधाओं के साथ तरह तरह की दुविधाएं भी हैं। आपके पास में सब तरीके की सुविधाएं आपके मोबाइल में हैं, तो आपके उस मोबाइल से ही आपको दुविधाओं का भी सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि दिमाग रखने वाले लोग तरह तरह के दिमाग रखते हैं। वही मोबाइल उन सुविधाओं के कारण से आपका नंबर कहीं का कहीं पहुंच सकता है, आपका अकाउंट नंबर कोई हैक कर सकता है, कोई भी दूसरा किसी भी तरीके से आपकी पैसों को, आपके किसी भी तरह के बैलेंस को अपने अकाउंट में डलवा सकता है। ये सब चीजें भी तरह तरह के लोग दिमाग लगाते रहते हैं। तरह तरह के क्राइम दुनिया में चलते हैं। साइबर क्राइम भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। सुन रहे हो? लोग कभी साक्षात चोरी करते हैं, कभी छुपे करते हैं, कभी आपके साधनों का उपयोग करके करते हैं, और ये तरह तरह से कार्य चलते रहते हैं। पहले भी चला करते थे, आज भी चलते हैं। चोर ने सोचा क्या किया जाए, यूं तो वहां तक पहुंचना मुश्किल है। अब वहां तक पहुंचने के लिए उसने सोचा कि वो जो जिनेंद्र सेठ है वो तभी हमें वहां तक पहुंचा पाएगा जब तक हम अपने अंदर उसके लिए विश्वास पैदा ना करें कि हां, हम भी जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। सुन रहे हो? तो चोर ने क्या स्कीम निकाली, 2-4 गांव पहले से उसने एक साधु का भेष रखा, क्षुल्लक का रूप बनाया, और रूप बनाने के बाद में वह वहां पर तपस्या करने लग गया। अपने आप को जैन घोषित करके उसने तरह तरह के तप करके चारों तरफ एक ख्याति फैला ली कि भाई कोई बड़ा क्षुल्लक जी आए हैं, कोई बड़ा तपस्वी आए हैं, और वो 2 दिन के, 4 दिन के, 10-10 दिन के भी उपवास करके बड़ा तप कर रहे हैं। ऐसा तपस्वी देखा नहीं। 2-4 गांव पहले से जब ख्याति होने लगी, धीरे 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 उस नगर में प्रवेश किया, और उस नगर में प्रवेश किया तो जिनेंद्र भक्त सेठ के पास तक भी ये बात पहुंच गई कि वही तपस्वी यहां पर भी आ रहे हैं। तो जो भगवान का भक्त होता है वो चारों प्रकार के संग का भी भक्त होता है। चतुर्विध संग, मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका। क्षुल्लक जी आए हैं, उन्हें लेने गया, लेकर के आया, उनके लिए उचित व्यवस्थाएं की, उन्हें सम्मान दिया, और 2-3 दिन रहने के बाद में उस क्षुल्लक की भक्ति को देख करके जिनेंद्र सेठ ने कहा कि आप 7 मंजिला ऊपर जाते हैं फिर आते हैं, आपको बड़ा कष्ट होता है, आप वहीं पर रुकिए, मैं आपकी वहीं पर व्यवस्था करा देता हूं। मेरे लिए भी सहूलियत होगी कि कम से कम आप यहां रहेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा
ये मणि का और ये जो रत्नों की यहाँ पर अनेक तरह से भगवान की मूर्तियां हैं, इनका भी कोई चोरी आदि न हो, इसका भय नहीं रहेगा और आप इनकी सुरक्षा में नियुक्त रहें तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। सुन रहे हो क्या चाहता चोर? यही तो चाहता। लेकिन एकदम से हां करना भी चोर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जानता था एक्टिंग तो सबको आती है। नहीं नहीं, आप मुझे यहां पर नियुक्त ना करें, मैं इसकी योग्य नहीं हूं, मैं तो जब कभी आऊंगा दर्शन करने के लिए आ जाऊंगा, आप मुझे अलग ही स्थान दे दें, इतने स्थान पर मेरा रहना उपयुक्त नहीं होगा। मना करने पर भी जिनेंद्र सेठ ने उसको वहीं पर, नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका भगवान के प्रति बहुत अच्छा श्रद्धान है, आप तपस्वी हैं, आप यहीं पर रुकिए, आप भगवान के दर्शन भी कीजिए, भक्ति भी कीजिए और जिनालय की रक्षा भी कीजिए। और सेठ ने उसको वहीं पर नियुक्त कर दिया। सुन रहे हो क्या हुआ? चोर ने मन में प्रसन्नता व्यक्त की, मेरा काम भगवान की भक्ति से बड़ा जल्दी हो गया। सुन रहे हो, पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति से सबके काम बन जाते हैं। नहीं समझ में आया? चोरों के भी काम बन जाते हैं। वो 2-4 बार भगवान के दर्शन करने गया और उसी से उसके लिए ये सहूलियत मिल गई कि सेठ ने उसको वहीं पे नियुक्त कर दिया। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह डाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, जो भगवान का भक्त होता है वह रिक्त स्थान का भी भक्त होता है। चतुर्विद संघ, मुनि संघ, साधु संघ या साधक संघ। कक्षा 41 का सही जवाब है वैयक्तिक संपत्ति। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।